अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इक़रार अनवर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। कार कभी नहीं होती बेकार, इसमें सरमायाकारी करना कैसा है? क्या आप कार ख़रीदें और बेच दें या कार के किराए का कारोबार शुरू करें? ये कैसा रहेगा? इस बारे में हमने माहिरीन से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम चौधरी आमिर अली ख़ान है और मैं कराची बॉर्न हूँ और मैं माशाल्लाह पूरे सिंध का प्रेसिडेंट हूँ कार एसोसिएशन का और गुज़िश्ता 26 ईयर से कार्स के शोबे से मुंसलिक हूँ। देखें, कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियल परेशानियों की वजह से डिफरेंट कारोबार करना चाहते हैं। तो डिफरेंट कारोबार में ऑफिशियली पेपर वर्क नहीं होता। दो ही काम है पाकिस्तान में, एक प्रॉपर्टी का और एक गाड़ी का काम, जो कि ऑफिशियली आप अपने नाम करके उसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो उस बुनियाद पे सेफ्टी पर्पस में सबसे स्ट्रांगली जो है वो ये दो ही कारोबार हैं जिनमें प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें सेफ्टीज़ भी बहुत हैं आपकी। कि आपने एक इन्वेस्टर होते हुए एक गाड़ी परचेज़ की, उसकी फ़ाइल आपने अपने पास रख ली, आपने नाम कर लिया, ना भी कराई ओपन लेटर पे, तो फाइल इज़ अ डॉक्यूमेंट। और व्हेनेवर वो जब भी कार डीलर ने उसको बेचा तो वो फाइल आपने ख़रीदने वाले के नाम करवा दी और अमाउंट अपने अकाउंट में पे ऑर्डर की सूरत में अमाउंट ले ली। तो उसमें बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर बिजनेस है। कुछ लोग ये बात सोचकर इन दिनों खुशी महसूस कर रहे हैं कि 3 साल पहले खरीदी गई कार जो कि शायद 20 से 25 लाख की थी, अब 30 लाख में बिक जाती है। आपकी बात बड़ी अच्छी है कि एक गाड़ी ली और वो फिर 2 साल बेची तो उसमें बड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आने वाली गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसों की है। हालांकि ये वो बात है जो अपने बिजनेस एथिक्स के मैं खिलाफ कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है। गाड़ी आम आदमी के बस से कैसे बाहर हुई? ये यहाँ पर क्यों मैन्युफैक्चर नहीं होती और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? माहिरीन क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली यही बात है, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा। ये एसकेडी की मद में बाहर से पार्ट्स ला के इंस्टॉल करके लोगों को गाड़ियाँ बेच रहे हैं, जिसकी वारंटी ना होने की बराबर। छोटी गाड़ियों में ना एयर बैग्स हैं, ना सेफ्टी बेल्ट्स हैं, ना AC उनके वर्किंग है। टायर्स ऐसे हैं कि मतलब हर 5,000 10,000 किलोमीटर बाद टायर ख़त्म हो जाता है, जबकि जैपनीज़ गाड़ी का टायर 1 लाख किलोमीटर चलता है। उनके AC बहुत ही क्लास के हैं, 20-20 साल काम नहीं निकालते। सेफ्टी फीचर्स बहुत हैं। गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स की सूरत में एयरबैग्स जो है ना इंसान की जान को सिक्योर करते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और कारों में सरमायाकारी करनी है या कार किराए पर देनी है, इस बारे में चौधरी आमिर क्या कहते हैं? रेंट अ कार का बिजनेस उस हद तक तो ठीक है कि रेंट की गाड़ी आप लगाना चाह रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में आपने लगा दी तो एक गुड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने की। लेकिन ये कि छोटे छोटे पूरे शहर में, पूरे मुल्क में रेंट अ कार खुले हुए हैं जिनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं है और उस वजह से वो आगे गाड़ी जिस रेंट पे दे रहे हैं, तखरीबकारी का मसला इस मुल्क में सबसे ज़्यादा उरूज पर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। तो आपने तो एक शख्स को गाड़ी दी और मोस्टली रेंट अ कार वाले 99% जो ऑनरशिप पे नहीं बैठे हुए, रेंटल बेसिस पे दुकान ले लेते हैं और उस पर कारोबार शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक आदमी के हाथ में नहीं गई। आप उसका आपको पता ही नहीं कि आगे रेंट अ कार वाले ने इंटीरियर में कहीं भेज दी गाड़ी, किसी बहुत बड़े ओहदेदार को दे दी या किसी तकरीबकार को दे दी, अफगानिस्तान पहुंच गई गाड़ी। और मोस्टली यही हो रहा है कि जो गाड़ियां रेंट पे हैं वो जिस गाड़ी के मालिक वो बेचारा घर में एक कागज़ की फाइल लेके बैठा और उसकी गाड़ी 10 हाथ बिक भी गई है और फिर जब वो जाता है गाए बगाए उस रेंट कार पे तो एंड डे वो बोलता है जी गाड़ी तो चोरी हो गई, जबकि गाड़ी चोरी नहीं हुई होती है। गाड़ी रेंटल बेस पे आगे जाती है और आगे से आगे चली जाती है। वो शोरूम वाले जो मैक्सिमम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रोप्राइटर्स हैं अपनी प्रॉपर्टी के, देन एसोसिएशन
उनको इन्वॉल्व करेंगे। जी मैं फला शोरूम वाले के साथ मिलकर कारोबार, टर्म्स एंड कंडीशन है, 50-50 है, 30-70 है, इस पर मैं कारोबार कर रहा हूँ। तो आइदर इसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है मार्केट में, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको एसोसिएशन हर एक का बता सकता है, लेटर भी इशू करके दे सकता है कि एसोसिएशन इसको ओन करेगी। तो लोग लालच की बुनियाद पे कोई भी शख्स ऐसा उठ के बोल देता है कि जी ये गाड़ी 10 लाख की है, इसमें 4 लाख नफ़ा है, तो उसी 10 लाख से 4 लाख उसने दे दिए, 6 लाख अगले महीने जब गए तो ना वो जगह थी ना वो 6 लाख थे। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, लालच की वजह से इंसान फंसता है। अगर तो मुस्तकिल मिजाजी से, ईमानदारी से, लालच को मद्देनज़र ना रखते हुए एक कारोबारी टर्म्स एंड पॉलिसी बनाई जाए तो प्रोप्राइटर से मिलकर काम किया जाए और रेंटर कार वालों से भी ज़रूर किया जाए, लेकिन उसकी टर्म्स ये होनी चाहिए कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होके। चौधरी आमिर का कहना है कि रेंट कार का बिजनेस उस वक्त तक तो ठीक है कि गाड़ी किसी अच्छी कंपनी में लगी हो, वरना ये दर्द-ए-सर भी बन जाता है। चाहे आमिर चौधरी हो, चाहे XYZ कोई भी शोरूम वाला हो, वो गाड़ी पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करे। जो गाड़ी के पेपर और फाइल है वो अपने घर ले जाए, अपनी कस्टडी में रखे। वंस शोरूम वाला बोले कि जी 14 लाख की गाड़ी 15 लाख की बिक गई है तो आप आ जाएं, तो पहले पे ऑर्डर एक उससे बनवाए, अपने अकाउंट में जमा करे और फिर फाइल शोरूम वाले को दे दे, और जो भी प्रॉफिट का शेयरिंग है वो बाद में करते रहे दोनों बैठ के, तो उसमें कभी चीटिंग नहीं होगी। इस बात से इनकार नहीं कि इन दिनों कारों का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन सरमायाकारी कैसे करनी चाहिए और उसके क्या उसूल हो, आज हमने आपको बतला दिया। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ 360।